हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन का, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इससे पहले हमने ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम and related data that provides the instruction for telling a computer what to do and how to do। ये एक कलेक्शन ऑफ हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि क्या करता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ किसकी हेल्प से होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक्चुअली इट्स एन इंटरफेस है। ये एक ट्रांजैक्शन फेस है किसकी, यूज़र और जो कंप्यूटर है उसके बीच का ट्रांजैक्शन फेस ये का रोल करता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, integrating and managing the hardware component of computer system and for accomplish specific task। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए कि ये कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डिफरेंट अगर हार्डवेयर है उनके इंटीग्रेटिंग के लिए ये या मैनेजमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है डिफरेंट हार्डवेयर का। ठीक है, जो कंप्यूटर का डिफरेंट हार्डवेयर है उनकी उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको इंटीग्रेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये काम करता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टास्क हो तो वो भी ये सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसके टाइप्स है सॉफ्टवेयर के, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर जर्नल देखें तो टाइप की बात करें तो ये जर्नली एक कैटेगराइज किया गया है दो इसमें हेडिंग्स में। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उससे पहले आपको इस ग्राफ में हम दिखाएंगे इस तरह ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स है? दो है। एक तो पहले बोला था सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड फर्दर इस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके और भी दो पार्ट है, जैसे कि इसको अलग दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है एंड सेकंड सिस्टम यूटिलिटी है। ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले आपको ये बोला था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि आपका जो कंप्यूटर के फंक्शनिंग है उसको गवर्न करता है, उसको देखता है। ठीक है, उसको गवर्न करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की। तो उसके आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है एक्चुअली? ये क्या करता है? कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर, जो इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस है उनको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इंटरनल सिस्टम की बात करें तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इंटरनल जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल करता है। इसके भी दो हिस्से हैं, जैसे कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके अंडर आता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपका डिवाइस डेरावेटिव, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक और आता है सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है सिस्टम यूटिलिटी। इसमें आता है डिस्क कंप्रेसर, डिस्क फ्रेगमेंटर या बैकअप यूटिलिटी या डिस्क क्लीनर या एंटीवायरस, ये सब आपका सिस्टम यूटिलिटी में आता है। ठीक है, आगे अगर दूसरी साइड पे देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या करता है? नेसेसरी ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू फंक्शन। जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसके जो भी ज़रूरी ऑपरेशन है उसको ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? इंटरनल जो कंप्यूटर ऑपरेशन है उसको करता था, मगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसकी जो नेसेसरी ऑपरेशन है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है,
तो इसके जनरल पर्पज़, एक तो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आपका स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर होता है। जनरल पर्पज़ की बात करें तो इसमें आता है आपका वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर एक्स्ट्रा आता है। और इसमें आपका स्पेसिफिक पर्पज़ की अगर बात करें तो इसमें रिजर्वेशन, जो अटेंडेंस, आपका जो रिपोर्टिंग कार्ड होता है, जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, उन उसका उन उसमें इसी स्पेसिफिक पर्पज़ जो सॉफ्टवेयर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अभी ही बताया था मैंने कि ये क्या होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए और इंटीग्रेशन या मैनेजमेंट करने के लिए द इंडिविजुअल हार्डवेयर, जो इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का अलग अलग सा, उसको कंट्रोल करने में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। डिपेंडिंग ऑन अगर फंक्शनैलिटी के अगर बेस पे देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। एक तो आपको बताया था मैंने सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दूसरा आपका क्या बोला था मैंने आपको, यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम होता है। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स के इंटीग्रेटेड हो के बना होता है, सिस्टम होता है, इंटीग्रेट सिस्टम होता है प्रोग्राम्स के, जो कि क्या करता है कि आपका मैनेज करता है किस चीज़ को, ऑपरेशन और प्रोसेसर की जो ऑपरेशन है उसको मैनेज करता है, आप कंट्रोल करता है इनपुट और जो आउटपुट है उसको ये आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, और मैनेज करता है जो स्टोरेज रिसोर्स है उसको मैनेज करता है, और दूसरे सपोर्ट्स भी देते हैं क्या, ये सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल देखें सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के एग्जांपल के तौर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और डिवाइस डिराइव है आपका। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ये एक प्रोग्राम मतलब बहुत सारे ये प्रोग्राम के बने होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के बने होते हैं, जो कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है और देखता भी है एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको देखता है, किसके वेरियस जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के उसके। ठीक है, तो अगर हम सीधी तरफ बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है और सुपरवे करता है, देखता भी है जो वेरियस कंपोनेंट्स है आपके जो कंप्यूटर के सिस्टम के, उसको देखता है। ठीक है, उनको देखता है, कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऑल इंटरनल जो मैनेजमेंट फंक्शन जो इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन है उसको भी परफॉर्म करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइक जैसे कि डिस्क एसेस करना हो, या मेमोरी मैनेजमेंट करना हो, या टास्क शेड्यूल एक्स्ट्रा, इन सब को मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये इंश्योर करता है आपको क्या, एक सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर करता है, मतलब एक पैटर्न की, एक मतलब सिस्टमैटिक मींस मतलब एक रूल के तहत आपको मतलब क्या करता है कि आपके जो सिस्टम को उसको फंक्शन करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको अगर बताया जाए तो रिकॉग्नाइज इनपुट एंड सेंड आउटपुट, आपके जो कीबोर्ड से आप जो इनपुट दे देते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ ही साथ आपका जो आउटपुट आता है वो सेंड करता है आपके डिस्प्ले के ऊपर। ये फंक्शन रहता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन देखें तो ये श्योर करता है कि हर जो प्रोग्राम है वो रनिंग प्रोग्राम है वो एट ए टाइम पे अगर दो प्रोग्राम साथ में चल रहे हैं तो उनका इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है, उनके साथ चल रहा है कि नहीं, मतलब वो देखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, पासवर्ड का ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये करता है, ठीक, इन सबको मैनेज करता है। ये तो था हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का फर्स्ट ये और आगे बढ़ते हैं डिराइव, ये सेकंड है। तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ये। ठीक है, तो डिवाइस डिराइव की अगर बात करें तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि लिखा गया होता है किस लिए, मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो डिवाइस होता है उसको फंक्शनल करने के लिए होता है। तो जब ये कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ तो उस जो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस डिराइव बोलते हैं। ठीक है,
तो ये क्या होता है, आपका कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड आपका जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है तो वो फंक्शनेबल होने के लिए आपका डिवाइस डिराइव होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। लाइक डिवाइस लाइक जो प्रिंटर होता है, मॉनिटर या माउस है, उनमें ये डिवाइस ये डिराइव प्रोग्राम लगाए होते हैं, ठीक है। तो जब ये कनेक्ट करते हैं हम तो ये फंक्शनेबल होता है, ठीक है, अच्छे से काम कर पाता है, अपना काम परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाता है। ये तो था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के सेकंड पार्ट की ओर, सिस्टम यूटिलिटी। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड ये है, ठीक है। हमने इससे पहले सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। तो अब हम सिस्टम यूटिलिटी करते हैं। ये आपको हमने पहले बताया था कि आपको जो मैप ये ग्राफ है उसमें दिखाया था कि क्या है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसके आपका एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, दूसरा आपका सिस्टम यूटिलिटी है। हमने अभी क्या किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं सिस्टम यूटिलिटी, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम यूटिलिटी की अगर बात करें तो सिस्टम यूटिलिटी क्या करता है कि ये टास्क परफॉर्म करता है किसके रिलेटेड, मेंटेनेंस के रिलेटेड। जो कंप्यूटर सिस्टम के में वो जो आपका फंक्शन चल रहा है उसको मेंटेनेंस उसकी मेंटेनेंस के लिए ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यूज़ टू सपोर्ट, ये सपोर्ट के लिए होता है। पहले से आपको बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कैसा प्रोग्राम चलता है, मतलब कैसा होता है। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस जरा की बात किया था। तो हम अब यूटिलिटी सिस्टम यूटिलिटी की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ये मेंटेनेंस, अब वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है तो उसको मेंटेन्स करने के लिए ये सिस्टम यूटिलिटी आपका सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूज़ टू सपोर्ट इन्हांस, या सपोर्ट करने के लिए इन्हांस, अगर वहाँ पे कुछ काम प्रोसेसर स्लो चल रहा है तो उसको आपका फास्ट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, अगर आपका वहाँ पे स्टोरेज कम है तो उसको स्टोरेज को ज़्यादा निकालने के लिए ये सिस्टम यूटिलिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, सिक्योर करने के लिए एग्जिस्टिंग जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसके, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए। तो ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये सबसे पहले अगर हम देखते हैं डिस्क कंप्रेसर, ये क्या होता है कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे है उसको कंपैक्ट कर देता है। वो जहाँ वो स्टोर किया गया है उनको सबको मतलब हार्ड डिस्क में जो भी है उसको कंप्रेस करके इसमें जगह निकालता है। ऑल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसको कंप्रेस कर देता है। और आपको इसकी मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ख़ुद से काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डिस्क डबलर है या डिस्क डबल डिस्क गोल्ड है एक्स्ट्रा, ये आपका एग्जांपल रहता है डिस्क कंप्रेसर का, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है आपको। तो ये क्या करते हैं, आपका जो जगह है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, अगर देखें इसके टाइप्स देखें तो इसमें आता है मतलब डिस्क फ्रेगमेंटर। सेकंड आपका आता है, पहले तो आपका डिस्क कंप्रेसर आ गया, अब सेकंड आ गया डिस्क फ्रेगमेंटर। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका जो भी कंप्यूटर में जो भी फाइल्स आपका करप्ट हुआ है, मतलब आप इस तरह टूटा हुआ है अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, तो उन सब को डिटेक्ट करता है ये ठीक है और ये जो भी हार्डवेयर डिस्क में आपका ये है तो उसको आपका डिटेक्ट करता है, करप्टेड जो भी फाइल है उसको फिर मूव करता है, जो भी फ्रेगमेंटेड है उसको मूव करता है एक ही जगह में, ताकि आपका जो भी ये एफिशिएंसी है आपका कंप्यूटर का वो बढ़े। इससे आपका कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैन बी यूज टू रीअरेंज फाइल को रीअरेंज करने के लिए भी आपका डिस्क फ्रेगमेंटर ये यूज़ किया जाता है। एग्जांपल है आपका माई डिफ्रेग या डिस्क कीपर, ये आपका एग्जांपल है। आप ये इनका इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, डिस्क फ्रेगमेंटर को करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी सिस्टम यूटिलिटी में। तो इसमें थर्ड आता है आपका बैकअप यूटिलिटी। आप सबको पता होगा बैकअप क्या होता है।
आपके मोबाइल्स में भी आता है बैकअप यूटिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये भी आता है बैकअप यूटिलिटी। इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन ए डिस्क। ये कॉपी करता है जो भी इंफॉर्मेशन आपके डिस्क इसमें डिस्क में स्टोर है उसका उस इंफॉर्मेशन का आपका ये कॉपी करता है ये, और रिस्टोर करता है। अगर आप जो भी करें इंटायर जो डिस्क का अगर रिस्टोर करें तो वो भी करता है, या नहीं तो सेलेक्टेड फाइल जो भी है उनका आपका रिस्टोर करने में ये हेल्प रहता है, ये बैकअप यूटिलिटी। ठीक है, ये भी आपका सिस्टम यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, तो डिस्क क्लीनर की बात करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिस्क क्लीनर ये भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अपने मोबाइल्स में यूज़ भी किए होंगे। तो डिस्क क्लीनर क्या होता है कि ये फाइल जो भी फाइल है आपका जो लंबे अरसे से आपका यूज़ नहीं हुआ उसको फाइंड करने में ये डिस्क क्लीनर आपका यूज़फुल रहता है, ये फाइंड आउट कर देता है उसको। ठीक है, तो उससे क्या होता है फिर उसके बाद उसको फाइंड करके फिर उसके बाद इस ये क्या करता है डिस्क क्लीनर आपका जो इन स्पीड है आपके जो भी कंप्यूटर का स्पीड है उसको अगर स्लो है तो उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ब्लीच बिट क्लीनर, ये आपका ये डिस्क क्लीनर है एक। ठीक है, तो ये भी आता आप ये तो था आपका सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ये डिस्क क्लीनर भी है। तो आगे बढ़ते हैं, एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस आपने ये भी सुना होगा, तो ये भी एक आपका सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यूज़ टू स्कैन, आपके जो कंप्यूटर है उसको स्कैन करने में यह हेल्पफुल रहता है। अगर वायरस कुछ हो तो वायरस को स्कैन करने में आपका हेल्पफुल रहता है ये एंटीवायरस। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपका जो सिस्टम के फाइल्स है उनको करप्ट होने से ये एंटीवायरस आपका बचाता है। ठीक है, एग्जांपल एवीजी, मैकफी एवेरा एक्स्ट्रा, मैकफी एवेरा एक्स्ट्रा, ये आपका एंटीवायरस है। ठीक है, ये तो था आपका सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये सिक्स्थ है हमारा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर की बात करें, ये भी आपका सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम्स जो कि आपका फैसिलिटेट करता है किस चीज़ का, क्रिएशन एंड करेक्शन ऑफ टेक्स्ट। आपके जो भी टेक्स्ट होता है उसको क्रिएट करने में और उसके करेक्शन के लिए आपका इस्तेमाल होता है ये टेक्स्ट एडिटर। ये भी आपका सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे MS वर्ड है, वर्डपैड है, नोटपैड है। ज़्यादातर आपका नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें एडिटिंग के लिए। तो ये आपका सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो जो कि आपका क्या करता है कि जो टेक्स्ट है उसको क्रिएट करने में या करेक्शन करने में आपका हेल्पफुल रहता है। उसमें ज़्यादातर आपका नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है। वो ये आपका टेक्स्ट एडिटर जो सॉफ्टवेयर है वो है। ठीक है, एप्लीकेशंस है। तो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें। अब ये क्या होता है, ये तो था आपका इंटरनल वो जो कंप्यूटर के अंदर होता था, जो कि इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेटर है जो भी उसको आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता था। उसी के अंदर आता था हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। सेकंड आता था आपका सिस्टम यूटिलिटी आता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वो तो था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया होता है कि किस लिए, यूज़र को हेल्प करने के लिए, टू परफॉर्म सिंगल टास्क हो या मल्टीपल टास्क हो उसको परफॉर्म करने के लिए, हेल्प करने के लिए, यूज़र को हेल्प करने के लिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये डिज़ाइन किया होता है। ठीक है, ये डिज़ाइन किए होते हैं स्पेसिफिक यूज़ और एप्लीकेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए भी ये बनाए होते हैं ये प्रोग्राम्स, या नहीं तो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए भी बनाए होते हैं। ठीक है, ये आपका हेल्पफुल रहता है इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर का इंटरेक्ट करने में ये हेल्पफुल रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसको आप ये एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, सेकंड आपका होता है कौन सा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले अगर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये आपका इस्तेमाल इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑफ द शेल्फ भी या GP भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है ये एलो करता है
सिंपल जो टास्क है कंप्यूटर का वो परफॉर्म करने में ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से होता है, ठीक है। वो सब सिंपल जो भी कंप्यूटर टास्क है वो परफॉर्म जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, ये क्योंकि ये रिलेटिवली चीप है, ये बहुत ही सस्ता है आपका दूसरों की कंपेरिजन में, और ये इजीली अवेलेबल भी होता है आपका, इसलिए आप ये इसका इस्तेमाल करते हैं, जनरल पर्पस जो सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, थ्रू आउट टेस्टेड होता है, ये पूरी तरह टेस्टेड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, ठीक है। तो एंड लास्ट होता है आपका इजीली हैंडेबल, कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं इजीली, बहुत ही एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है ये आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करता है कि आपका इसके द्वारा इसका एबिलिटी होता है कि ये आप इसके ज़रिए से क्या करते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें चेंज भी ला सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी जगह पे, एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की किसी भी जगह में आप इसमें ये चेंज ला सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका क्या रहता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की दूसरा एग्जांपल देखें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये अभी आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि यूज़ टू मेक दियर प्रेजेंटेशन, ये आप यूज़ इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आप अपना प्रेजेंटेशन जो दे रहा है तो उसको अच्छा और इंटरैक्टेड या प्रोफेशनलाइज दिखाने के लिए आप इस जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि आपका ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कोरल प्रेजेंटेशन, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, उसी तरह आपका यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट, ये आपका क्या रहता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं इसमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में। अगर देखें तो ग्राफ सॉफ्टवेयर होता है, एक इमेज एडिटिंग होता है जिसमें तो इसमें एक इमेज एडिटिंग होता है। तो इमेज एडिटिंग की अगर बात करें तो ग्राफ सॉफ्टवेयर में, तो ये अनेबल पर्सन को क्या करता है कि हेल्पफुल रहता है, ये किस लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है ये मैनिपुलेट, जो विजुअल इमेज है उसको मैनिपुलेट करने में आपका इस्तेमाल होता है ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो एडोब फोटोशॉप देखा होगा, पिक्स एक्स्ट्रा, ये आपका क्या होता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि आपके इमेज एडिटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो ये सब आपका क्या रहता है, क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ये तो था हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो आते थे, दो टाइप्स थे, एक तो आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर था, सेकंड आपका क्या था, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आपका किस लिए इस्तेमाल होता था कि आपका जो भी सिंपल कंप्यूटर टास्क है उसको करने में आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये जो आपका ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ही बात करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके आगे हमने बताया था कि जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ये भी आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, और इसके एग्जांपल्स होते थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आता था। तो उसी तरह आपका ग्राफिक जो सॉफ्टवेयर है, जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपका क्या आता है, आपका जनरल पर्पस जो सॉफ्टवेयर इसमें आता है। तो इसके अगर ग्राफिक ये सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोटोशॉप जो आपका आता है वो आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर में गिना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आपको बताया यहाँ पे 7 तक है, इलेक्ट्रॉनिक शीट तक। तो आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये तो जो हमने पहले पढ़ा वो क्या था कि आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर था। अब स्पेसिफिक पर्पस
सॉफ्टवेयर। तो ये किस लिए होता है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन किया होता है कि एक परफॉर्म करने के लिए, जो स्पेसिफिक टास्क है, कोई स्पेसिफिक टास्क हो उसको परफॉर्म करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए होते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जनरली हैज़ वन पर्पस टू एग्जीक्यूट, इसका एक ही पर्पस होता है एग्जीक्यूट करने के लिए इनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, किसका? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये आपका क्या होता है कि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। जैसे कि इसमें आप क्या करते हैं कि मैनेज करते हैं जो भी टेक्निक चाहिए, रेफर टू मैनेजमेंट टेक्निक, ये आपका मैनेजमेंट जो भी होटल में मैनेजमेंट ये है उसकी उस टेक्निक को रेफ़र करते हैं, ये जो होटल मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे कि इन होटल सेक्टर क्या करते हैं आप, इस जो होटल में क्या क्या जैसे कि काम होता है, होटल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स या बिलिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, ये सब जो आपका होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जैसे कि अतिथिया HMS या ड्यूजुबो एक्स्ट्रा, ये आपका होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, आप इनका इस्तेमाल करते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। ये आपका होटल मैनेजमेंट में आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप दूसरी जगह पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं कि देखते हैं रिजर्वेशन सिस्टम, जो आपने देखा होगा रिजर्वेशन सिस्टम, तो उसमें भी ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, जो कि आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, जो कि आपका यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए या रिट्रीव इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए या जो भी ट्रांजेक्शन है उसको कंडक्ट करने के लिए, किसके रिलेटेड? जो आपका आयर ट्रेवल है, जो आप फ्लैट व्लैट से जाते हैं, या होटल्स, कार रेंट और जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसके रिजर्वेशन के लिए आप एक जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये जो आपका सिस्टम, ये रिजर्वेशन सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर लगता है, ये क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपने देखा होगा कॉमनली ज़्यादातर आप रेलवे जो रिजर्वेशन होता है उन ऑफिस में आप जब वहाँ पे चेक करने जाते हैं, तो वो लोग कुछ अलग सा अपना मतलब एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसको पता चलता है कितने सीट रिज़र्व है, कितने नहीं है, ये सब। तो ये उस चीज़ के लिए ये क्या इस्तेमाल करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको। ठीक है, आपने देखा होगा रेलवे इस ऑफिस में, तो वही होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं तो रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर की अगर हम बात करें, तो ये क्या आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उसके लिए आपका एक स्पेसिफिक पर्पस आपका सॉफ्टवेयर लगता है। तो उस वो सॉफ्टवेयर क्या होता है फिर? वो आपका हेल्पफुल रहता है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका हेल्पफुल रहता है, किस लिए? स्कूल्स में जब आपके जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट है वो इस्तेमाल करते हैं इसका, जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाने में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपका फंक्शन करता है परफॉर्म ऑल पॉसिबल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो है पॉसिबल मैथमेटिकल जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो करते हैं इस जो रिपोर्ट कार्ड में। तो ये सब आपका ये सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, इसके लिए ही बना होता है। चेक वेदर स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट और नॉट। ये देखते हैं कि स्टूडेंट आगे इसको प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये सब आपका इस स्पेसिफिक जो पर्पस सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपका इस्तेमाल होता है ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके आगे अगर देखें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका होता है। ठीक है, ये भी आपका एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा और भी होते हैं बहुत सारे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारा था कंप्लीट जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट है। तो होप वालों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।